हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पहली बार अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं या लास्ट टाइम आप वर्दी से थोड़े नंबर से चूक गए थे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस स्ट्रेटजी के साथ आपको 100% सफलता मिलने वाली है। क्योंकि हम लोगों को जो वर्क करना है वो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। यानी गधे के जैसे लग गए, पूरी इतिहास पढ़ ली, पूरा भूगोल पढ़ लिया। अरे भाई, सिलेबस में क्या है, किस लेवल का है, वो बहुत जानना जरूरी होता है। और वो कौन जानेगा? हम आपको जनवाएंगे, है ना। आपको सिर्फ वही करना है जो हम लोग कहेंगे, सिर्फ उतना पढ़ना है जो हम लोग आपको पढ़ने के लिए देंगे, और उतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितनी प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे। इसके बाद देखिए, वर्दी आपके कंधे पर होगी, और भगवान ने चाहा तो एसआई में सितारा भी आपके कंधे पर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को टोटल 10 शिफ्टों में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। और वही एक जो पेपर आया पहली शिफ्ट में, वही बाकी की 10 शिफ्ट में पेपर रिपीट हुआ है। यानी कि भर्ती बोर्ड के वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जो पेपर में पूछे ही जाएंगे ना, तो उनको आपको अलग से नोट्स बनाने हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। 38 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, और जिसमें मैं आप कह रहा हूं कि 35 सही करके आओगे गारंटी के साथ। लास्ट टाइम भी मैंने मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चन फंसाए थे, 38 में से 35 35, और इस बार तो पूरे पूरे फंसाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। और हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे, 120 मिनट आपको मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें से हटा दी गई है। निगेटिव मार्किंग हटाने का मतलब है कि अब जो मेरिट होगी वो बहुत हाई लेवल पे जाएगी। अगर पेपर सरल आ गया लास्ट टाइम जैसा, तो काफी बड़ी मात्रा में मेरिट जा सकती है। निगेटिव मार्किंग हटने के ये ड्रॉबैक है, लेकिन सबके लिए है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऑफिशियल सिलेबस ये बताता है कि 38 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 37 क्वेश्चन मैथ के होंगे, रीजनिंग के 38 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रीजनिंग और मैथ में हो जाता है खेल। क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे लिखा है संख्यात्मक योग्यता एवं मानसिक अभिरुचि, और मानसिक अभिरुचि में रीजनिंग वाला चैप्टर आपका पूछा जाता है। तो 20 क्वेश्चन बच्चों, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं, बाकी 17 क्वेश्चन आपके अलग से रीजनिंग के ऐड हो जाते हैं। यानी 38 और 17, 38 10 48, 48 और 7 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 55। तो लगभग 55-56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग की पूछ लिए जाते हैं मानसिक अभिरुचि को मिलाते हुए। मानसिक अभिरुचि वैसे अलग पार्ट होता है। आपको कंडीशंस दी जाती हैं कि आपके क्षेत्र में दंगा फसाद हो रहा है ना, और वो धार्मिक रूप से हो रहा है, तो आप एक थाना अध्यक्ष हैं, तो आपकी अहम भूमिका क्या होगी, ऐसी मानसिक अभिरुचि पूछी जाती है। लेकिन लास्ट टाइम ऐसी मानसिक अभिरुचि हटा दी गई, क्योंकि इसके दो दो आंसर हो सकते थे। इसलिए क्या किया गया, मानसिक अभिरुचि को रीजनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जो पहले कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें मानसिक अभिरुचि 17 से 18 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोगों को मानसिक अभिरुचि पढ़नी है। मैं आपकी कम से कम 20 क्लासेस मानसिक अभिरुचि की लूंगा, क्योंकि भैया भर्ती बोर्ड है। अगर सोचा, पिछली बार उसके ऊपर बहुत प्रेशर था कि भर्ती जल्दी से हमें करवानी है, इसलिए उसने बहुत आसान आसान क्वेश्चन रखे, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे जो विवाद में हो, फटाफट से रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन इस बार मानसिक अभिरुचि उसने साफ साफ बोल्ड अक्षर में लिख कर दी है। तो मानसिक अभिरुचि की कम से कम 20 क्लासेस तो आपको लेनी ही चाहिए, है ना। आए चाहे ना आए, लेकिन आपको लेनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि पहली शिफ्ट में अगर आपका पेपर फंस गया, तो फिर आप यही कहेंगे सर ने पढ़ाया नहीं था। इसलिए अपनी तरफ से आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसलिए बैच में इस बार आपको मानसिक अभिरुचि पढ़ाई जाएगी, और मानसिक अभिरुचि का सबसे बेस्ट टीचर आप यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, है ना। आपको हम ही मिलेंगे, है ना। आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, फिर इसके बाद पढ़ लीजिएगा। मेरे मानसिक अभिरुचि की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, फिर इसके बाद बात करना। आपको पता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कोई निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। अगली बात करा जाए तो ये हमने निचोड़ निकाला है, और इस निचोड़ को लेने के बाद आप पूरे यूट्यूब पे ये सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। पूरा दिन लग जाता है 10 पेपर देखने में, और उसमें ये ट्राई करने में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन है। अब यहीं से कट कॉपी पेस्ट होकर लोगों का चलता जाएगा कि कोई एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दे, फिर मैं कट कॉपी पेस्ट करूं, कोई बात नहीं, है ना। अगर कोई आपको कॉपी करे तो आपको खुश होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि आप सही रास्ते पे हैं, लोग आपके रास्ते पे चलना पसंद कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को टोटल 5 दिन पेपर चले थे। 10 शिफ्ट हुई थी, एक दिन में 2 पेपर हुए थे।
तो 38 क्वेश्चन पूछे गए थे, 380 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना। और इसके बाद टोटल 10 शिफ्ट में जीके जीएस में 380 क्वेश्चन में कितने क्या रहे देखेंगे। हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री की तो एवरेज 3, मिनिमम 3 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन थे, और टोटल 10 शिफ्ट में मिलाकर 35 क्वेश्चन थे, इसलिए 3 और 4 के बीच में रखे गए। फिर इसके ज्योग्राफी से 46 क्वेश्चन पूरे पूछे गए, यानी हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रहे। पॉलिटी में 33 क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन रहे। इकोनॉमिक्स इस बार भर भर के आई, 50 क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा था जीएसटी और टैक्सेस, जीएसटी तो बहुत पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, और बैंकिंग बहुत पूछा गया, जीएसटी आरबीआई तो हर शिफ्ट में था, जीएसटी हर शिफ्ट में था, है ना। इकोनॉमिक्स अच्छी खासी पूछी गई, साइंस भी अच्छी क्वेश्चन पूछे गए, 50 क्वेश्चन साइंस के मिले, टोटल 5-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले। यूपी जीके के 25 क्वेश्चन मिले, जबरदस्ती, यानी कि अलग से यूपी स्पेशल नहीं, है ना। वो इतिहास और भूगोल जो यूपी का हल्का फुल्का है ना, वो उसी में मर्ज हो जाता है, लेकिन मैंने यूपी को फिर भी अलग कर दिया है ना। कुछ लोग यूपी को यहाँ पे जीके जीएस और ज्योग्राफी में मिला सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो यूपी जीके अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो जिला है अगर वो आंसर है तो 25 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। स्टैटिक जीके बहुत पूछी गई, स्टैटिक जीके में क्या पूछा गया, दिन दिवस, देश राजधानी मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा, दिन दिवस, है ना, पड़ोसी देश, और क्या नाम है, मानवाधिकार और परमाणु ऊर्जा, ये 5 टॉपिक, और बुक्स एंड ऑथर, हर शिफ्ट में एक बुक ऑथर था, हर शिफ्ट में एक बुक ऑथर था। तो स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चन थे, 68 क्वेश्चन पूछे गए, 6 से 7 क्वेश्चन। करंट अफेयर के हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर स्टैटिक दोनों को मिलाकर था, 20 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना हम लोगों को। साइबर सिक्योरिटी से और डिजिटल फाइनेंशियल टूल, साइबर सिक्योरिटी मतलब फिशिंग क्या होती है, स्पाईवेयर क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, स्पैमिंग क्या होती है, स्नीकिंग क्या होती है ना। और डिजिटल फाइनेंशियल टूल यानी कि यूपीआई क्या होता है, फिर इसके बाद आरटीजीएस क्या होता है, बात समझ आ रही है, आईएमपीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो डिजिटल फाइनेंस टूल एंड साइबर सिक्योरिटी से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न, टोटल 26 क्वेश्चन। टेक्नोलॉजिया, है ना, परमाणु ऊर्जा, और इसके बाद जो बायोटेक वाला पार्ट है, उस डिफेंस वाला पार्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, क्योंकि मिशन बहुत पूछे गए थे, आर्टेमिस पूछा गया था, जावा पूछा गया था, है ना, अपोलो पूछा गया, आदित्य L1 पूछा गया, चंद्रयान, गगनयान, ये सब तो बहुत धरे गए थे। तो हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न, यानी 27 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे ज्यादा था स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा था, अब हम लोग यहां पर ये देखने वाले हैं कौन से चैप्टर के अलग से नोट्स हमको बनाने हैं वर्दी प्राप्त करने के लिए, अलग से कौन सा बनाना है। तो अलग से बनाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है ये जरा ध्यान दीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, इसको देखना है। और कौन सी बुक्स ऑथर, मैं आपको 60 से 70 बुक्स ऑथर दूंगा, उसी में से पेपर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, IAEA बहुत पूछा गया, ओपेक पूछा गया, यूएनओ तो भर भर के पूछा गया। डेज एंड डेट्स, इसके बाद स्पेस एंड डिफेंस से हर बार क्वेश्चन था। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कंप्यूटर नॉलेज, वैसे मैंने बताया आपको, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फाइनेंशियल टूल। करंट अफेयर में नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो भी यूपी से संबंधित। ह्यूमन राइट्स से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन थे। वियना सम्मेलन हो गया, UNHCR हो गया, मानवाधिकार अधिनियम कब आया, मानवाधिकार आयोग कब बना, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग कब बना, ऐसे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बैटल्स, GI टैग, प्रमुख संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 61वां, है ना, ये 3-4 ऐसे थे जो बार बार पूछे गए। अनुच्छेद, संविधान के 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 ईयर प्लान, बैंकिंग में RBI। इसके बाद भारत की जलवायु और महाद्वीपों से क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, भारत की भौगोलिक सीमाएं, है ना, उससे क्वेश्चन। और जीएसटी एंड टैक्सेशन सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन। तो इसके आपको अलग से नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स हम आपको क्लास नोट्स आपको अलग से बना कर देंगे। प्रिपरेशन टिप्स क्या है भैया, कैसे प्रिपरेशन करना, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो फिर कैसे आपको स्टार्ट करना है, पहली बार करने वाले। Written exams for any competitive exams are quite challenging and so is the one of the for the UP Police Constable। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है फोकस ऑन द सिलेबस। सिलेबस क्या है, इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। फिर इसके बाद आपको प्रीवियस पेपर देखना, उसका लेवल चेक करना है। ऐसा नहीं हिस्ट्री आपने डीडी बसु उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, डीडी कौसाम्बी उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, डीडी बसु की आपने पॉलिटी पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। डीडी बसु की पॉलिटी आती है, डीडी कौसाम्बी की आपकी हिस्ट्री आती है, एसके पांडे की आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। ना मुन्ना ना, सिर्फ आपको 30 से 35 पेज की हिस्ट्री की हम आपको किताब देंगे और वही हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं आपको मैंने 200 घंटे इतिहास पढ़ाया,
60-70 घंटे में जब आपको 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे तो क्यों जबरदस्ती हम आपको आईएएस की तैयारी करवाएं, जब आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है, पहली बार करनी है, पहली बार सिलेबस आपने देखा है, और हम आपको जबरदस्ती अपनी विद्वता दिखाने के लिए आपको बहुत महंगा महंगा बहुत कठिन कठिन पढ़ाकर आपको परेशान करते हैं। सिर्फ वही जो पेपर में आए, वही जो पूछा जाए। अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी, यानी कि कुछ लोग क्या कहते हैं, अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भर गया आएगा, फिर इसके बाद एग्जाम डेट आएगी तब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जो ये करेगा कि एग्जाम डेट आने के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आप अपना सिलेबस एक बार पूरी तरीके से शिद्दत से खत्म कर लीजिए, 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, जो आपकी स्ट्रेंथ है। पहले एक बार सिलेबस को खत्म कर लीजिए, बढ़िया से शानदार नोट्स बना लीजिए, और फिर इसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक लॉन्ग नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स, बस। फिर एग्जाम डेट आए और चाहे ना आए, आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली। फिर एग्जाम डेट आने के बाद आपने वो शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स का रिवीजन किया, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होती है वो मैं आपको इसके वीडियो के बाद बताऊंगा, अगले वीडियो में या फिर एग्जाम डेट के समय। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट। ये अब यहां पे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, जैसे जस्ट इमेजिन मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैंने 2 टॉपिक आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ा दिए। तो देखो 2 टॉपिक के बाद मैंने लिखा है अटेम्प्ट क्विज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कम टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से विद प्रीवियस ईयर के पेपर। तो मैंने जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, तो जिस दिन मैंने टॉपिक खत्म किया उसी के आगे मैंने लगा दिया अटेम्प्ट क्विज। आपने ये टॉपिक पढ़े, अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक किया और आपने अटेम्प्ट कर लिया वो 50 क्वेश्चन, बस। अब ये समझ में आ गया हमका इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरा पूरा कंप्लीट हो। आपको किताब तो मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज बुक मिलेगी आपको, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, है ना, फिर इसका जीएस के आपको किताबें मिलेंगी, मैथमेटिक्स की किताबें मिलेंगी, रीजनिंग की किताबें मिलेंगी, संपूर्ण संविधान 1 लाइनर फैक्ट, संपूर्ण विज्ञान 1 लाइनर फैक्ट, संपूर्ण भूगोल 1 लाइनर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था 1 लाइनर, संपूर्ण इतिहास 1 लाइनर। 1 लाइनर क्या, जो सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन मिल जाए, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, सीधे मिल गया। आपको कौन सा आईएएस बनाना है अभी भाई, है ना। तो ये सब किताबें आपको मिलेंगी। अब देखो वैदिक सभ्यता की क्लास 1 ली, वैदिक सभ्यता 2 ली, और वैदिक सभ्यता के बाद यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज कर दिया, तो वैदिक सभ्यता के आपने क्विज कर लिए। फिर इसके बाद हमने आपको मॉक टेस्ट दे दिए हिंदी इंग्लिश के, उसका मॉक टेस्ट आपने क्या कर लिया, लगा लिया और प्रिंट आउट निकाल लिया, घर पे बैठ के ओएमआर शीट पर आपने कर लिया बढ़िया तरीके से कि हाँ ये आता है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित पता चलता है कि लेवल कितना पूछा जाता है। क्रिएट अ टाइम टेबल एज पर द सब्जेक्ट, आपको टाइम टेबल डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट है। आप कितने बजे सो के उठते हैं, आप कितने बजे रात में सो जाते हैं, आपके घर में खाना कितने बजे बन जाता है, आप नौकरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं तो कितने बजे वापस आते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जॉब करने जाते हैं और जॉब से आते हैं, उनका टाइम टेबल, मैं एक टाइम टेबल पर चर्चा करने वाला हूं बहुत जल्दी। ऐसे विद्यार्थी जो खाली हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना काम है, ऐसे महिलाएं जो शादीशुदा हैं, या फिर ऐसी महिलाएं, है ना, जो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं और घर से सपोर्ट नहीं है, वो सारे हम टाइम टेबल उनका बनाने वाले हैं। उस 1 ही 2 दिन में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा, हमारे दिए क्वेश्चंस को फॉलो कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन, टीचर मेंटोरशिप। टीचर मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं अकेले अकेले हम कर लेंगे, अकेले अकेले हम कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए कुछ ऐसा होता है, ये है ना क्यूब है, आप ये क्यूब धकियाते रहेंगे, है ना, और जो टीचर मेंटोरशिप लेगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, वो इसको नहीं धकेलेगा, वो उसको गोल कर लेगा और ऐसे धकियाएगा, धर धर भागता चला जाएगा। इसी लिखा वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। देख पा रहे हो, ये आगे निकल जा रहा है क्योंकि टीचर मेंटोरशिप, हमारी मेंटोरशिप इनके साथ है। बात समझ में आ रही है। तो अब ये सब मेंटोरशिप आपको कहां पर मिलेगी, मैंने आपको बताया, ये हमारा एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन है। जो विद्यार्थी नए हैं, अगर मेरी बात उनको समझ में आ गई है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है ना। तो आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है, 5 स्टार की रेटिंग दे देनी है, फिर इसके बाद हमसे पढ़कर देखना है। हम अच्छा पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको कमेंट कर देने हैं प्ले स्टोर पे जाके। फिर आप पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, है ना, वहां पे
पुलिस वाले बैच पे क्लिक करेंगे, आपको हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का आगाज बैच दिखेगा और इस बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देर कर दिए हैं, कोई बात नहीं, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको मिलेंगी, है ना। और कभी भी, और वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम तक। इस साल पेपर नहीं होता, अगले साल होता, परसों होता, परसों साल होता, 3-4 साल बाद होता है, लेकिन आपका बैच हटेगा नहीं। तो ये आपकी वैलिडिटी टिल एग्जाम होगी। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट पास, प्रैक्टिस सीट, क्विजेज, है ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। मेंटोरशिप, एक टेलीग्राम का ग्रुप, उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, जो क्लासेस चल रही होंगी, जो प्रीवियस पेपर चल रहे होंगे, उसमें क्लास का लिंक भी मिलेगा, क्लास की शीट मिलेगी। और इसके बाद आपको कोई दिक्कत है तो ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, है ना, आपको ग्रुप का रिप्लाई दिया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या होगी तो उस ग्रुप में आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें, बात समझ में आ रही है। अब जिसने भी ये वीडियो मेरा पूरा देखा है, सिर्फ उस विद्यार्थी के लिए, जिसने मेरा पूरा वीडियो देखा, सिर्फ उस विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं कि जिसको भी आगाज बैच चाहिए, बैच की फीस थी 999 रुपए, कम करके 499 कर दी है। लेकिन आपने ये देखा है ना मेरा वीडियो, इसलिए जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने के बाद ये बैच लेगा, उसके लिए डिस्काउंट है। वो कूपन कोड यूज कर लेगा एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। जब ये बैच बाय करेगा तो कूपन कोड यूज कर लेगा यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी, कितना भैया, यूपीपी 99। तो यूपीपी 99 कूपन कोड यूज कर लेगा तो यहां से ये 99 रुपए भी कम हो जाएंगे और आपका बैच सिर्फ 400 रुपए का आपको मिल जाएगा। सिर्फ 400 रुपए का। जिसने ये वीडियो देखा है सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं, यूपीपी 99 कूपन कोड यूज करके 100 रुपए और कम हो जाएंगे। अब क्या, अब क्या, जाइए, तुरंत जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। देखो 2 नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताइए। अगर कोई समस्या है तो, नहीं तो सीधे बैच बाय कीजिए, है ना। बैच का लिंक भी आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और आप इस क्लासेस को जो भी बैच में होंगी, उसको आप कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, फोन पे, अपने पड़ोसी के फोन पे, किसी पर भी देख सकते हैं। याद रखिएगा, किसी पर भी देख सकते हैं। लैपटॉप पे देखना है, लैपटॉप पे देखिए, क्योंकि आंखें छोटी छोटी है, खराब हो जाएंगी फोन पे अगर लगता है तो। लैपटॉप पे देखो, कंप्यूटर पे देखो, या फिर अपने मोबाइल में देखो, कहीं पर भी देख सकते हो। अब जाइए, बैच तुरंत बाय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।